लोकसभा में मध्य प्रदेश कांग्रेस सांसद अशोक सिंह ने युवा रोजगार का उठाया मुद्दा। आज लोकसभा बजट सत्र में मध्य प्रदेश से सांसद अशोक सिंह ने युवा रोजगार को लेकर प्रश्न किया। अशोक सिंह ने कहा, आईटी सेक्टर बर्बाद हो गया है, युवाओं की नौकरी गायब है और सरकार कह रही है। अशोक सिंह ने कहा, हमारे देश का आईटी सेक्टर आज मुसीबत में है, मगर सरकार सब चंगासी का नारे में व्यस्त है। यह सेक्टर रोजगार का इंजन रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में इस सेक्टर में हालत खराब है। अशोक सिंह ने कहा, वित्तीय वर्ष 2025-26 का आंकड़ा बताता है देश की 5 बड़ी कंपनियों में नेट हायरिंग 0 रही है। इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाने की वजह संख्या घटी है। साल 2024-25 में इन टॉप 5 आईटी कंपनियों में करीब 18,000 लोगों को नौकरी मिली थी। वहीं 2025 की शुरुआत में सिर्फ 1700 लोगों को नौकरी मिली। कैंपस प्लेसमेंट का अंत हो चुका है। इंजीनियरिंग के लाखों छात्र ऑफर लेटर लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि पदों की भर्ती और निश्चित काल के लिए टाल दी गई है। एआई या भविष्य का खतरा नहीं है, बल्कि वर्तमान की सच्चाई है, क्योंकि एंट्री लेवल के पद खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा युवाओं की सैलरी भी नहीं बढ़ पा रही है। सांसद अशोक सिंह ने कहा, सवाल है एंट्री लेवल मिड लेवल इंजीनियर को बचाने की पॉलिसी फंड कहाँ है? डिजिटल इंडिया कहीं जॉबलेस इंडिया ना बन जाए, इसलिए सरकार के पास कोई रेगुलेटरी फॉर्मवर्क है क्या? उन लाखों इंजीनियरों के लिए सरकार क्या कर रही है जिनकी डिग्रियां एआई के दौर में बेकार साबित हो रही है? हम अपने युवाओं को डिजिटल इंडिया के नारों से नहीं पाल सकते, इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरकार रोजगार और एआई के प्रभाव पर एक श्वेत पत्र जारी करे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए नई दिल्ली लोकसभा से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश की मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं की रीढ़ कहा जाने वाला आईटी सेक्टर आज एक गहरे संकट में गुजर रहा है और सरकार सब चंगा सी के अपने पुराने नारे में व्यस्त है। सभापति महोदय, दशकों से आईटी सेक्टर भारत का रोजगार इंजन रहा है, लेकिन आज यह इंजन पूरी तरह ठप हो चुका है। वित्तीय वर्ष 25-26 के आंकड़े बताते हैं कि देश की बिग 5 आईटी कंपनियों में नेट हायरिंग 0 रही है। इतिहास में पहली बार कई कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़ाने की बजाय घटी है। जहां एक तरफ 24-25 में इन टॉप 5 आईटी कंपनियों में लगभग 18,000 लोगों को नियुक्ति मिली थी, वहीं 2025 की शुरुआत में लगभग 1700 लोगों को ही केवल रोजगार मिला है। सभापति महोदय, वास्तविकता में आप अगर देखें तो कैंपस प्लेसमेंट का तो अंत ही हो गया है। इंजीनियरिंग के लाखों छात्र आज उन ऑफर्स लेटर्स को हाथ में लिए बैठे हैं जिन्हें अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। आईटी सेक्टर में नौकरी का सपना हमारे युवाओं के लिए अब एक बुरा सपना बनता जा रहा है। जेनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। ये तकनीकें जूनियर डेवलपर्स, टेस्टर और डेटा एंट्री के पदों को तेजी से खत्म कर रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार एआई की उत्पादकता बढ़ने से कंपनियां अब 25% कम लोगों के साथ काम कर रही हैं। इसके साथ ही साथ वेतन में भी, जहां शहरों में रहने का खर्च आसमान छू रहा है सभापति महोदय, वहीं पिछले 10 सालों में आईटी सेक्टर में सैलरी स्ट्रक्चर वही का वही बना हुआ है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मेरे सरकार से सीधे सवाल है, हमारे एंट्री लेवल और मिड लेवल इंजीनियर्स को बचाने के लिए कोई पॉलिसी या फंड है? कहाँ है? डिजिटल इंडिया कहीं जॉबलेस इंडिया ना बन जाए, इसके लिए सरकार के पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्या? उन लाखों इंजीनियरों के लिए सरकार क्या कर रही है जिनकी डिग्रियां आज एआई के दौर में बेकार साबित हो रही हैं? सभापति महोदय, हम अपने युवाओं को केवल डिजिटल इंडिया के नारों से नहीं पाल सकते, उनकी नौकरियां एआई द्वारा छीनी जा रही हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार रोजगार पर एआई के प्रभाव पर एक व्हाइट पेपर जारी करे और हमारे तकनीकी कार्यबल को बचाने के लिए ठोस योजना पेश करे। धन्यवाद।